जो एग्रीकल्चर से साइंटिस्ट बनने के लिए या फिर एग्रीकल्चर के बेस में बारे में पढ़ाई करने के लिए उसका एग्ज़ाम देते मैंने वहाँ पर असफलता फेस किया। मेरी छोटी सिस्टर नहीं, एक्चुअली वो मेरी बड़ी सिस्टर थी। 2014 में उनको आर्ट्स में टॉप की थी, इंटर आर्ट्स। गोल्ड मेडल सफलता प्राप्त करने के लिए हमारे फैमिली जो बहुत सपोर्ट की हमको, और इसके अलावा हमारे तो मैंने ऑनलाइन ही पढ़ाई की थी और ऑनलाइन से ही जितने भी नोट्स बनाए थे उसी नोट्स से मैंने एग्ज़ाम में लिखा था, उसी के बेस पर मुझे अच्छे मार्क्स मिले और मुझे गोल्ड मेडल मिला। ऐसे सिचुएशन में तो खुशी ही महसूस होगी ना, बहुत ही खुशी है। मुझे और मेरे पूरे परिवार को मेरे गोल्ड मेडल मिलने से बहुत ही खुशी मिल रही है। सलाम आदाब, मैं हूं आमिर रज़ा और आप देखना शुरू कर चुके हैं अररिया लाइव। अररिया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी हम पहुंच चुके हैं अररिया से पूर्णिया आने का एक ही मकसद है। मोहम्मद यासिर जावेद भाई जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं पूर्णिया यूनिवर्सिटी के, कल दीक्षांत समारोह हुए थे। पूर्णिया यूनिवर्सिटी में पहली बार दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था, उसमें उन्हें एमएससी में गोल्ड मेडलिस्ट से सम्मानित किया गया है। आइए उनसे जानते हैं किस तरह इस तरह का उन्होंने मुकाम हासिल किया। सबसे पहले आपको अररिया लाइव की पूरी टीम की ओर से मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और अररिया लाइव के टीम का बहुत बहुत थैंक यू सो मच। कितनी खुशी है आपको? ऐसे सिचुएशन में तो खुशी ही महसूस होगी ना, बहुत ही खुशी है। मुझे और मेरे पूरे परिवार को मेरे गोल्ड मेडल मिलने से बहुत ही खुशी मिल रही है। आपके छोटी सिस्टर को भी एक बार बिहार टॉपरों के लिस्ट में आया था। हाँ, मेरी छोटी सिस्टर नहीं, एक्चुअली वो मेरी बड़ी सिस्टर थी। 2014 में उनको आर्ट्स में टॉप की थी, इंटर आर्ट्स में टॉप की थी वो। आपने एमएससी किस सब्जेक्ट से किया था? मेरा सब्जेक्ट बॉटनी था। बॉटनी बायोलॉजी का ब्रांच होता है, बॉटनी और जूलॉजी। जो 11th 12th करने के बाद बॉटनी चूज़ करते हैं, जो जिस स्टूडेंट को बॉटनी के पढ़ने का शौक़ होता है बॉटनी पढ़ते हैं, जिनको जूलॉजी पढ़ने का शौक़ होता है वो जूलॉजी पढ़ते हैं। मैंने बॉटनी से ही मास्टर्स किया और बॉटनी से ही मैंने ग्रेजुएशन भी किया था। आपने गोल्ड मेडल प्राप्त किया, यह सफलता कैसे पाया आप? गोल्ड मेडल सफलता प्राप्त करने के लिए हमारे फैमिली जो बहुत सपोर्ट की हमको, और इसके अलावा हमारे जो शिक्षक है जिन्होंने हमको इस सब्जेक्ट को पढ़ने में और अलग अलग टॉपिक को समझने में बहुत ही हेल्प किया। हम अपने टीचर्स का और अपने फैमिली का थैंक्स करते हैं, और इन्हीं दोनों का बहुत इन लोगों का भी बहुत सपोर्ट था मेरा यहाँ तक पहुँचने में और गोल्ड मेडल प्राप्त करने में। आपकी पढ़ाई की रणनीति क्या थी? पढ़ाई की रणनीति जो एक्चुअली जो सब स्टूडेंट का होता है वही मेरा भी था, कुछ खास अलग नहीं था। क्योंकि पूर्णिया में जो लोग रहते हैं वो बेसिकली ज़्यादातर जो मास्टर्स और ग्रेजुएशन के स्टूडेंट रहते हैं वो ऑनलाइन पर ही निर्भर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर वैसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो कि ग्रेजुएशन और मास्टर्स के बच्चों को पढ़ाए। तो मैंने ऑनलाइन ही पढ़ाई की थी और ऑनलाइन से ही जितने भी नोट्स बनाए थे उसी नोट्स से मैंने एग्ज़ाम में लिखा था, उसी के बेस पर मुझे अच्छे मार्क्स मिले और मुझे गोल्ड मेडल मिला। क्या इस दौरान आपको किसी चुनौती का भी सामना करना पड़ा? चुनौती का सामना करना पड़ा था। एक्चुअली जब मेरा बैच था 19 से 21 बैच था, उस टाइम कोरोना का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था, एक महामारी आया था जिस दौरान हम लोगों को कॉलेज जाना मुश्किल हो गया था, कॉलेज नहीं जा पा रहे थे। तो उस चुनौती में मैंने सिर्फ ऑनलाइन पर ही निर्भर रह करके, कभी कभी वीक में 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास हो जाती थी तो उसका क्लास कर लेते थे, लेकिन ज़्यादातर मुझे ऑनलाइन पर ही निर्भर रहना पड़ता था। कोरोना थोड़ा सा वहाँ पर मुझे डिस्टर्ब किया, लेकिन फिर भी जो भी है थैंक्स ऑल। आपके इस सफलता के लिए किन किन लोगों का सहयोग मिला है? इस सफलता के लिए बताया मेरे फैमिली और मेरे टीचर्स का सबसे ज़्यादा रोल है मेरा सफलता में। क्या आपने कभी असफलता का भी सामना किया? अगर किया है तो किस तरह? असफलता का सामना तो हर लोग करते हैं, मैं ही क्या, हर लोग असफलता का। मैंने एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम दिया था, बॉटनी सब्जेक्ट एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। मैंने ICAR होता है एग्ज़ाम जो एग्रीकल्चर से साइंटिस्ट बनने के लिए या फिर एग्रीकल्चर के बेस में बारे में पढ़ाई करने के लिए उसका एग्ज़ाम देते मैंने वहाँ पर असफलता फेस किया। और एक्चुअली जिस टाइम कोरोना चल रहा था उस टाइम CSIR का भी एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा था, क्योंकि CSIR जो बॉटनी से मास्टर्स करते हैं कंबाइंड नेट का एग्ज़ाम होता है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च का एग्ज़ाम होता है, जिससे लोग रिसर्च करते हैं इस फील्ड में। तो मुझे वो एग्ज़ाम में बैठने का मौका ही नहीं मिला। और जब बाद में जब मेरा बैच ख़त्म हो गया और मैं प्रिपेयर मेरा थोड़ा कमज़ोर हो गया, एग्ज़ाम तो पहले ख़त्म हो गया लेकिन नेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो उस टाइम मुझे ये थोड़ा असफलता लगा कि जब बाद में एग्ज़ाम दिया तो मेरा हो नहीं पाया। क्योंकि मुझे इसी बात का अफसोस है कि जब मैं एक पीक पॉइंट पे था कि मुझे
मतलब अचीव कर लूँगा, अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट चला जाऊँगा। लेकिन एग्ज़ाम 19 से 20 के बीच में कोरोना की वजह से कोई नेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ मेरे फील्ड का, CSIR का, जिस वजह से मुझे थोड़ी सी वहाँ पे लगी कि मुझे असफलता है वहाँ पर मेरा, जो बाद में मैं अचीव नहीं कर पाया उसको। आप दूसरे छात्रों को क्या संदेश देंगे अगर आपकी तरह सफलता प्राप्त करना चाहे तो? मेरा यही संदेश है कि आप लोग अगर जिस फील्ड में गए हैं उस फील्ड को अच्छे से पढ़ें। ऐसा नहीं है कि मैंने आज बॉटनी को अच्छे से पढ़ा है और थोड़ा सा उसका जो सब्सिडी पेपर को मतलब ख़राब से पढ़ लो, नहीं। आपका जो पेपर होता है ग्रेजुएशन में 3 पेपर होता है, बॉटनी होता है, मतलब जूलॉजी होता है, जियोलॉजी होता है, या फिर केमिस्ट्री होता है, किसी का फिजिक्स होता है। तो अपने सब सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ें और जो मेन सब्जेक्ट उसको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस दें। लेकिन अपने जो टॉपिक है उस पे जो अगर जो क्योंकि मास्टर्स में एक टॉपिक होता है, लास्ट में फाइनल सेमेस्टर में एक रिसर्च टॉपिक होता है, उस पे ज़्यादा ध्यान दें जो कि आपको आगे अचीव करने में मतलब हेल्प मिले। जैसे कि आपको जिस फील्ड से रिसर्च करना है उस लास्ट टॉपिक को आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इंटरव्यू में अदर कोई भी एग्ज़ाम में आपको उससे ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा वहाँ मेहनत करनी होगी। आप एक टीचर हैं, तो आप अब हाई स्कूल के शिक्षक हैं, तो आप अपने स्कूल के बच्चों को क्या संदेश देंगे? आपको तो रोल मॉडल मानते होंगे वहाँ के छात्र छात्रा, तो आप उसे किस नज़रिए से देखते हैं? मैं +2 बॉटनी का ही टीचर हूँ हाई स्कूल में। मैं अपने बच्चों को हमेशा यही कहता हूँ कि जो भी सब्जेक्ट है आपका, अपने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ें और समझ कर पढ़ें, रटने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो सीमांचल के एरिया में अक्सर स्टूडेंट के साथ ये होता है कि कोचिंग संस्थान जो होते हैं वो उनको रटा देते हैं। मतलब जो भी क्वेश्चन जो बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, 12th के और 10th के बच्चे होते हैं, वो आंसर सब रट के रहते हैं। मैं उनको बार बार यही कहता हूँ, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। आपको सब्जेक्ट को उस टॉपिक को समझना है कि वो क्या कहना चाह रहा है। क्योंकि जो साइंस होता है, जैसे मैं साइंस का टीचर हूँ, तो मैं ये कहता हूँ कि साइंस जो है आपके आसपास हर चीज़ों में घिरा हुआ है। आप साइंस को अपने खुद से ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि हमको रटने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कोई चीज़ अगर साइंस ऐसी चीज़ है जिसको हमको सिर्फ डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, जैसे प्लांट है, पेड़ पौधे को देख रहे हैं, इनके बारे में हम खुद से पेड़ पौधे के पास जा करके ऑब्जर्व करके हम देख लेंगे इसका रूट कैसा है, स्टेम कैसा होता है, लीफ कैसा होता है। तो एक आसानी है कि हमको ये समझ में मिल जाएगी। लेकिन अगर इसी को किताबी भाषा में रटने लगेंगे तो ऑब्वियस सी बात है दिक्कत होगी। मेरा यही हर स्टूडेंट के साथ ये रहता है कि आप अपने टॉपिक को समझ करके पढ़ें, कि वो आपको जो आगे हमेशा हेल्प करेगा ये चीज़। अगर आप अभी तक रड़िया लाइव के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।